अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर बड़ी खबर। अजमेर दरगाह को लेकर हिंदू सेना ने अदालत का रुख किया है। तंजीम के सदर विष्णु गुप्ता ने इस सिलसिले में अर्जी दाखिल की है। जहां मंदिर होने का दावा किया वहां सीसीटीवी लगाए जाएं। इलाके में चल रहा है तोड़फोड़। सेना ने इस मामले में हिंदू सेना ने इस मामले में कई अहम बातें कही हैं। मामले में सिविल कोर्ट में 17 अक्टूबर को अब समाअत होना है। तो अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर ये बड़ी खबर, जहां अजमेर दरगाह को लेकर हिंदू सेना ने अदालत का रुख किया है। तंजीम के सदर विष्णु गुप्ता ने इस सिलसिले में अर्जी दाखिल की है। हिंदू सेना का कहना है कि जहां मंदिर होने का दावा है वहां सीसीटीवी लगाए जाएं। इलाके में तोड़फोड़ चल रही है। मामले में सिविल कोर्ट में 17 अक्टूबर को अब समाअत होगा। आज अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मामले में माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में एक एप्लीकेशन हमने फाइल की है। उस एप्लीकेशन में हमने अदालत से मांग की है कि जिस एरिया में हमने दावा किया है, जो नीचे का जो एरिया है जहां भगवान शिव की चित्र अंकित है और तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो वहां मौजूद हैं, उन साक्ष्यों को मिटाया जा सकता है। इसलिए माननीय अदालत के समक्ष हमने निवेदन किया है कि उस एरिया को संरक्षित कर दिया जाए, सील कर दिया जाए और उस एरिया का सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इस एप्लीकेशन पर 17 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होगी। मैं सुनवाई के दौरान उपस्थित रहूंगा और अदालत के समक्ष यही हमारी मांग रहेगी कि उस एरिया को सील किया जाए और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। और सीधे रुक करना चाहेंगे अजमेर का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रईस अहमद खान। रईस अहमद, हिंदू सेना ने एक अर्जी दाखिल की है, सीसीटीवी लगाने की भी खास मांग की गई है, तफसीलात चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हिना, जिस तरीके से हिंदू सेना ने अदालत में ये मांग करी है कि दरगाह की जो विवादित जगह है जहां पर उन्होंने शिव मंदिर होने का दावा किया है, उस जगह को जो है सील कर दिया जाए और सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगा दिया जाए। सिविल कोर्ट में ऐसी जो है एक दरख्वास्त जो है विष्णु गुप्ता जो कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने पेश करी है और जो सिविल जज हैं मनमोहन चंदेल, उन्होंने जो है इसके ऊपर कहा है कि 17 जो अक्टूबर है उस पर इसमें सुनवाई होगी और उसके बाद वो इसके अंदर मामले में देखेंगे कि इसको सुनने लायक है या नहीं। तो ये फिलहाल अभी जो है ये इसकी दरख्वास्त जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर लगा दी गई है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जिस जगह का ये हवाला दिया गया है जहां पर जो मंदिर होने का या उसके अवशेष होने का दावा किया गया है, वो जहां पर अभी तामीरी जो काम चल रहा है उससे काफी दूरी है और उस जगह पे नहीं है। और तकरीबन अगर जहाँ इन्होंने बात की सीसीटीवी कैमरे लगाने की, तो उसके लिए भी बताना चाहूंगा कि दरगाह का जो एतराफ है उसके अंदर तकरीबन 80% जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि 57 जो कैमरे हैं वो मरकजी हुकूमत यानी दरगाह कमेटी की जानिब से लगाए हुए हैं और वो उस पर जो है निगाह रहती है बराबर कौन अंदर दरगाह में आ रहा है कौन जा रहा है। तकरीबन पूरी दरगाह जो है 80% जो है वो सीसीटीवी कैमरे की जद के अंदर है। तो ऐसे के अंदर अब देखना होगा कि 17 अक्टूबर को जो है सिविल कोर्ट इस मामले के अंदर क्या फैसला लेती है, क्या सुनवाई करती है, तो ये अभी सुनने वाली बात होगी। फिलहाल जो है विष्णु गुप्ता जो है उनका कहना यह है कि 17 अक्टूबर को जो वो खुद अदालत के अंदर यहाँ पर हाजिर होंगे और अदालत से पेश होने के बाद अपनी बात रखेंगे। और लेकिन अगर हम बात करें दरगाह कमेटी और दरगाह से जुड़े हुए ताल्लुक की जो तंजीमें हैं उनकी, तो वो भी अपनी तैयारी करी हुई है और तकरीबन अदालत के अंदर अपना भी पक्ष रख रही है और अपनी भी बात कह रही है और अदालत ने उनकी बातों को भी सुना है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसमें खास बात यह है कि दरगाह में जो आस्थाने के अंदर जो आस्थाना खोलना और बंद करने का या अंदर की जिम्मेदारी की जो हक बारीदारान के जो अपनी चाबी का जो सिस्टम होता है, जिनको चाबी दी जाती है, दरगाह में 7 खानदान ऐसे हैं जिनको दरगाह के आस्थाने की चाबी दरगाह कमेटी उनको देती है और उनकी बारी बारी से हर 24 घंटे के अंदर उनका वक्त मुहैया होता है। तो इसके अंदर 2 जो पक्ष थे वो चाबी को लेकर अदालत का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था और उसके बाद ही अदालत से जो मनमोहन चंदेल जो है उनकी अदालत ने हुक्म दिया था कि दरगाह के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जिला इंतजामिया और जिला पुलिस से जो है दरगाह कमेटी इस ताल्लुक से मदद ले सकती है, क्योंकि अगर कोई एतराज करे तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन उसी संदर्भ के अंदर जो है अदालत के अंदर वापस जो है दरगाह के खुदामीन जो है वो उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई और कहा कि इसके अंदर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि अदब व एहतराम जो है आसाने का बेहद जरूरी है और इसको देखते हुए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। लेकिन क्या है कि अदालत ने उसको जो है स्वीकार कर दिया, उसको खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है बताया जाता है डीजी कोर्ट के अंदर जो है दोबारा फिर वापस
जो खुदामीन है अब उनकी तरफ से एक बार वापस से जो इसको लगाई गई है और उसको कल जो है बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट कर ली गई है और दरगाह के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे का मामला था उसके ऊपर स्टे जारी कर दिए गए। बिल्कुल रईस अहमद, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि इतना अरसे से आप वहाँ तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं, अजमेर शरीफ का नाम आते ही जो रूहानियत, जो पाकीज़गी तमाम तसव्वुर में आ जाती है, कहीं ना कहीं अब ये जो अदालतों की बात की जा रही है, कम से कम वहाँ के जो आम लोग हैं या ज़ायरीन हैं उनका यही कहना है कि ऐसी पाक जगहों को तो इन तमाम तनाज़े से पाक रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ही ना ख्वाजा गरीबनाथ का आस्थाना जो है कोई अभी का नहीं है और ये तकरीबन जो है 800 साल पुराना आस्थाना है और इस आस्थाने से राजा महाराजा, शासन प्रशासन और दीगर मजहब के जो नुमाइंदे हैं उन सबकी अकीदत रही है और ख्वाजा गरीबनाथ की बारगाह में कभी किसी को जो है मायूस नहीं होते देखा है। यहाँ पर तमाम मजहब के लोग जो है अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और ये दर जो है सभी धर्म के लिए खुला हुआ है, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लिए मानने वालों के लिए ये आस्थाना खुला है, तमाम मजहब के लिए ये आस्थाना खुला हुआ है, तो अपनी मन्नतें मुरादें मांग सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के अगर मामला अगर आते हैं और अदालतों में केस दायर किए जाते हैं, फाइल किए जाते हैं, तो तमाम जो मजहब के लोग हैं जो गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उनकी दिल को, आस्था को जो है वो ठेस पहुंचती है और दिल आजारी होती है। तो लोगों का कहना यही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि अजमेर दरगाह से जो है पुष्कर के जो अपने माली समाज के लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल रईस, तो अब देखना अहम रहेगा कि 17 अक्टूबर को समात में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।